Oh, the Pindar River, yeah, it's an amazing valley. Yeah, really beautiful valley, lovely people, an amazing river. Yeah, for kayaking, it's really good quality. So, sort of a little bit harder grade, not the hardest, but there is so much on here. So I don't know, maybe like 6 days worth of kayaking. So it's just an amazing valley to be in. उत्तराखंड अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, तीर्थ स्थलों और रोमांचक ऐतिहासिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नदियाँ विशेषकर गंगा, अलकनंदा, भागीरथी और टॉन्स रिवर राफ्टिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग का अनुभव रोमांचक होता है क्योंकि यहाँ की नदियाँ पहाड़ों के बीच से गुजरती है और कई स्थानों पर ये नदियाँ तीव्र प्रभाव से बहती हैं, जिससे रोमांच और बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ की नदियाँ रिवर राफ्टिंग के लिए एक आदर्श स्थल हैं और राफ्टर्स को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती हैं, जिस कारण उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग केवल एक ऐतिहासिक खेल ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और मानसिक शांति का अनुभव भी कराती हैं। अब जानते हैं रिवर राफ्टिंग के जो विभिन्न स्तर हैं उनके बारे में। उत्तराखंड में राफ्टिंग की कठिनाइयों के अनुसार विभिन्न स्तर हैं। शुरुआती लोगों से लेकर के अनुभवी राफ्टरों तक सभी के लिए अलग अलग स्तर उपलब्ध हैं। यह स्तर नदी की धारा और मार्ग की कठिनाइयों के आधार पर तय किए जाते हैं। ग्रेड फर्स्ट सबसे आसान स्तर जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। ग्रेड सेकेंड और थर्ड मध्यम स्तर के राफ्टर के लिए उपयुक्त है। ग्रेड फोर्थ और फिफ्थ यह स्तर अधिक अनुभवी और साहसी राफ्टरों के लिए होता है। इसमें तेज़ धारा, रुकावटें और तीव्र मोड़ होते हैं। राफ्टिंग का जो सही समय है वो उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और फिर सितंबर से नवंबर तक होता है। इस दौरान नदियों का जल स्तर अनुकूल रहता है और मौसम भी सुखद रहता है। वही सुरक्षा और सावधानी इसके लिए बरतनी चाहिए। रिवर राफ्टिंग एक रोमांचक खेल है लेकिन इसमें सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सभी को लाइफ जैकेट पहनना, हेलमेट लगाना और प्रशिक्षित गाइड के निर्देशनों का पालन करना आवश्यक होता है। इसी के साथ जो लोग तैरना नहीं जानते हैं उन्हें कठिन रूट पर जाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं उत्तराखंड के प्रमुख रिवर राफ्टिंग नदियों के बारे में। गंगा नदी, ऋषिकेश जिसे योग नगरी और विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है, रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। गंगा नदी ऋषिकेश से होकर बहती है और यहाँ पर राफ्टिंग के विभिन्न स्तरों का अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं। राफ्टिंग का जो रूट है, कोडियाला से ऋषिकेश तक का मार्ग रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इस रूट में करीब 36 किलोमीटर का ट्रैक है जो कई प्रकार के रैपिड्स से भरा हुआ होता है। अगर इसके रैपिड्स की हम जानकारी लें तो यह रूट पर ग्रेड फर्स्ट से लेकर के ग्रेड 4 तक के रैपिड मिलते हैं, जिनमें रोलर कोस्टर, दी वॉल, 3 ब्लाइंड माइल्स और गोल्फ कोर्स प्रमुख हैं। ये रैपिड्स अत्यंत रोमांचकारी होते हैं और राफ्टर्स को विशेष चुनौती देते हैं। जो सर्वोच्च समय है यहाँ का गंगा नदी पर राफ्टिंग के लिए सितंबर से जून तक का सबसे अच्छा समय माना जाता है। दूसरा, अलकनंदा, देवप्रयाग और श्रीनगर। अलकनंदा नदी चमोली ज़िले से उत्पन्न होती है और यह भागीरथी के साथ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा पर राफ्टिंग के कई रोमांचक ट्रैक हैं जो विभिन्न कठिनाइयों के स्तर राफ्टरों के लिए उपयुक्त हैं। अगर राफ्टर का रूट देखें तो हम रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग तक का रूट राफ्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है, जहां पर 25 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है जिसमें कई मुश्किल रैपिड आते हैं। अगर रैपिड की हम बात करें तो इस मार्ग पर ग्रेड थर्ड से फोर्थ की रैपिड मिलती हैं जो अत्यधिक रोमांचक होती हैं और मार्ग का अनुभव राफ्टर के लिए बहुत ही आदर्श होता है। जो सर्वोच्च समय है यहाँ का अलकनंदा नदी पर राफ्टिंग का वह
अक्टूबर से मई के बीच का होता है। वहीं भागीरथी नदी उत्तरकाशी। भागीरथी नदी का राफ्टिंग अनुभव गंगा नदी के अन्य हिस्सों से भिन्न और अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। यह नदी अपने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों के कारण राफ्टरों के लिए एक अलग अनुभव प्रदान करती है। जो इसका राफ्टर रूट है, उत्तरकाशी से टिहरी तक का मार्ग इस नदी पर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रैपिड्स पाए जाते हैं जो अत्यधिक रोमांचक और कठिन होते हैं। अगर रैपिड्स की हम बात करें तो भागीरथी नदी में ग्रेड 3 से ग्रेड 4 की रैपिड मिलती है, जैसे कि चैलेंज और रैपिड ऑफ ब्लू वाटर। ये रैपिड्स केवल अनुभवी और पेशेवर जो राफ्टर्स हैं उनके लिए उपयुक्त होते हैं। सर्वोच्च जो समय है यहाँ के लिए भागीरथी नदी पर राफ्टर के लिए अक्टूबर से जून का सबसे सर्वोच्च समय है। टनस नदी देहरादून और चक्रोता के बीच। टनस नदी देहरादून चक्रोता के बीच बहती है और यह सबसे खूबसूरत और अद्भुत राफ्टिंग अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक रिवर राफ्टिंग स्थल है और इसके अगर राफ्टर रूट की हम बात करें, यह राफ्टिंग रूट लगभग 10 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक के रैपिड्स मिलते हैं जो आसानी से मध्यम कठिनाई के स्तर होते हैं और शुरुआती राफ्टर्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सर्वोच्च समय टनस नदी पर राफ्टिंग का सर्वोच्च समय मई से अक्टूबर तक का होता है। जानते क्या लाभ हैं राफ्टिंग के? उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लाभ प्राकृतिक सौंदर्य का ये अनुभव कराते हैं। रिवर राफ्टिंग के दौरान हिमालय के सुंदर दृश्य और शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव होता है जो मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। साहसी अनुभव राफ्टिंग का जो रोमांच खेल है वो साहस और धैर्य और टीम वर्क की भावनाओं को बढ़ावा देता है। वहीं शारीरिक फिटनेस, यह खेल शारीरिक फिटनेस को भी बढ़ाता है क्योंकि इससे पूरे शरीर का संतुलन, ताकत और सहन शक्ति का उपयोग होता है। मानसिक मजबूती रिवर राफ्टिंग की चुनौती का सामना करने और कठिन परिस्थितियों के निर्माण लेने की क्षमता को विकसित करता है। अर्जुन सगोई है और मैं उत्तराखंड में चमोली ज़िले से हूँ। प्रोफेशनली कायाकिंग करता हूँ। मेरे साथ कुछ कायाकर्स आए हुए हैं, मेरे दोस्त हैं कुछ इसमें से जो कि यहाँ पर हमारी पिंडर रिवर में कायाकिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो इनके साथ मैं इन्हें लेके आया था पिंडर रिवर दिखाने, जिसमें कि हमने 50 किलोमीटर कायाकिंग करी है 2 दिन में। थराली से स्टार्ट किया था और नारायणबगड़ में ख़त्म कर रहे हैं। नदी में बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरी है, लेकिन सरकार से ये गुजारिश है कि अगर जो कहीं पे जहाँ पे जैसे नारायणबगड़ में नदी में जाने का थोड़ा सा एक कुछ रास्ता गाड़ी थोड़ा नज़दीक पहुँच जाए, अगर जैसा हो जाए तो बेहतर हो जाएगा आने वाले टूरिस्टों के लिए और आने वाले टाइम के लिए। और हो सकता है कि नारायणबगड़ में भी कुछ इसके ऑलरेडी कुलसारी में किसी ने स्टार्ट किया है राफ्टिंग का, उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट कुलसारी में बना दिया जाए, एक नारायणबगड़ में बना दिया जाए, एक बगोली में बना दिया जाए, ताकि आराम से रिवर में उतरा जा सके और बाहर आया जा सके। ये आपके साथ कौन कौन सी टीमें हैं, कहाँ के ये लोग हैं? मेरे साथ जो ये टीम आई है ये इंग्लैंड से आई हुई है। ये इंग्लैंड में किसी क्लब में जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे की कायाकिंग करते हैं और इंडिया में इनमें से कुछ पहले भी आ चुके हैं, कुछ का पहली बार है। यहाँ पे हमारी नदियाँ देखने आए हैं कि किस प्रकार की नदियाँ होती है, हिमालयन जो रिवर्स हैं। तो इनको मैं अपनी पिंडर रिवर दिखाने लाया था यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या कठिनाइयाँ इसमें महसूस होती हैं, किस तरह का जो चुनौतियाँ हैं यहाँ? कठिनाई तो इसमें हर रिवर का एक लेवल होता है। जो पिंडर रिवर है इसका लेवल क्लास 4 का है और इसमें वही कर सकता है जो जिसने कभी ज़िंदगी में क्लास 4 की कठिनाइयों की पैडलिंग करी होगी या बोटिंग करी होगी। तो ऐसे तो कोई रिवर में इसीलिए आया जाता है यहाँ पे ऊपर, ताकि इसमें ज़्यादा ढलान है तो उसमें ज़्यादा फ़न और ज़्यादा मज़े रहते हैं। ऐसी नदियाँ बहुत कम जगह पे होती हैं, तो मेरा कहना है कि नदियों को साफ़ भी रखना बहुत ज़रूरी है और बचाना भी बहुत ज़रूरी है। प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं कि ताकि एडवेंचर जो हमारा है वो और ज़्यादा बढ़े इस क्षेत्र में? प्रशासन से ये है कि लोकल जो लोग हैं उनको हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू ट्रेन किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इस चीज़ में भी आगे जाके स्कोप है, लोग सीख सकते हैं, ये भी एक काम है। और काम के साथ साथ एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी, एक स्पोर्ट भी है। और जिस हिसाब से उत्तराखंड से लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं हर स्पोर्ट्स में, मुझे लगता है कि कायाकिंग में भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बट उनको चांस नहीं मिल पाया है जीवन में। अगर जो उनको चांस मिल जाए तो बहुत ही बेहतर कर पाएंगे पूरी दुनिया में। नदियाँ हैं हमारी पिंडर, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा
और भी कुछ नदियाँ हैं जैसे मंदाकिनी है, लेकिन मंदाकिनी में अनफॉर्चुनेटली डैम की वजह से पानी बहुत कम रहता है, तो अब उसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ साल पहले थी। उसके अलावा भी भिलंगना है टिहरी गढ़वाल में, और भी कई नदियाँ हैं। My name is Dave. The Pindar River, yeah, it's an amazing valley. Yeah, really beautiful valley, lovely people, an amazing river. Yeah, for kayaking, it's really, really, really good quality. So, sort of a little bit harder grade, not the hardest, but there is so much on here. So I don't know, maybe like 6 days worth of kayaking. So it's just an amazing valley to be in. So, what is your experience for this? How was the experience to be here? The experience was fantastic. Yeah, no, fantastic experience being here. Look forward to coming back many times.